बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर मैंने आपको जो है वो ये स्केल वाला जो है वो शुरू करवाया हुआ है प्रैक्टिकल। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक जो पीछे से कवर किया है वो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। सबसे पहले जो है मैंने इस पूरे के पूरे जो प्रैक्टिकल नंबर ये 5 है, पैमाने और उसकी बनावट, स्केल्स एंड देयर कंस्ट्रक्शंस, उसमें हमने इसकी डेफिनेशन की। फिर हमने देखा कि पैमाने की कितनी इकसाम हैं या इसको कितने तरीक़ों से ज़ाहिर किया जाता है। वो 3 तरीके थे, भारतीय पैमाना, कसरी पैमाना और ख़त्ती पैमाना। फिर हम लोगों ने जो है वो 1 बाय 1 इन भारतीय पैमाने को, कसरी पैमाने को और ख़त्ती पैमाने को जो है वो डिस्कस किया, उनकी डेफिनेशंस भी, उनकी खूबियाँ खामियाँ भी। इसके बाद जो है वो मैंने आपको ये कवर करवाया था, मैंने आपको 2 टेबल नोट करवाए थे, टेबल 1 और टेबल 2। और उसमें मैंने आपको नेक्स्ट जो करवाया था वो ये करवाया था कि अगर आपको भारतीय पैमाना दिया गया हो और उसको आपने कसरी पैमाने में बदलना हो, यानी स्टेटमेंट ऑफ स्केल दी हो और आपको उसको आरएफ में कन्वर्ट करना हो, तो आप कैसे करते हैं। ये 3-4 मिसालें थी जो हमने जो है वो मैंने आपकी बुक में से आपको करवाई थी। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये था कि जब आपको भारतीय पैमाना दिया गया हो और आपने कसरी पैमाना बनाना हो तो आप कैसे जो है वो बनाएंगे। उसकी मिसालें हमने कवर की, यानी स्टेटमेंट ऑफ स्केल को आरएफ में और आरएफ को स्टेटमेंट ऑफ स्केल में बदलना जो है वो मैंने आपको सिखाया। यानी कसरी पैमाना दिया हो तो भारतीय पैमाने में कैसे बदलते हैं, और भारतीय पैमाना दिया गया हो तो कसरी पैमाने में कैसे बदलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल प्लेन स्केल। ये मैंने आपको बताया था कि जो ख़त्ती पैमाने हैं, यानी जो स्केल को जाहिर करने के 3 तरीके थे, भारतीय पैमाना, कसरी पैमाना और ख़त्ती पैमाना। उसमें से जो प्लेन स्केल हैं उसकी आगे से मज़ीद जो हैं वो टाइप्स हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, टाइम स्केल, कंपैरेटिव स्केल। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो एक ही टाइप को ड्रॉ करना है, जिसको हम सादा ख़त्ती पैमाना जो है वो कहते हैं, सिंपल प्लेन स्केल, कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन इसका इस तरह से एग्जाम में आता है कि आपको भारतीय पैमाना दिया गया होता है या कसरी पैमाना दिया गया होता है और कहा जाता है कि आप एक जो है वो ख़त्ती पैमाना बनाएं। जैसे ये देखें, ये मिसाल नंबर 1 है कि अगर भारतीय पैमाना 1 इंच बराबर है 250 मील हो तो मीलों को जाहिर करने वाला ख़त्ती पैमाना जो है वो बनाएं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ स्केल है कि 1 इंच इक्वल टू 250 माइल्स, वो हमने लिखा। तो अब 1 इंच की लाइन तो बहुत छोटी होती है, यानी 1 इंच की लाइन के ऊपर आप 250 मील जो है वो शो करोगे तो वो ठीक तरह से शो नहीं होते। तो हम एक स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ लाइन ले लेते हैं जो कि 6, 5, 6 या 7 जो है इनमें से कोई भी हो सकती है, या 5 इंच की हो सकती है, या 6 इंच की हो सकती है, या 7 इंच की हो सकती है। तो ज़्यादातर जो है वो 6 इंच की लाइन जो है वो स्टैंडर्ड ली जाती है, जिसके ऊपर आसानी से जो है वो पैमाने बना लिए जाते हैं। तो जितने भी ये पीछे देखें क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, जैसे इसमें आ गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 किलोमीटर, इसमें आया 1 इंच इक्वल टू 18 माइल्स। तो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व जब हो जाए तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर टेबल 1 का क्वेश्चन है, यानी जिसकी स्टेटमेंट ऑफ स्केल इंच में बनी है, उसको आपने इधर से भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और इस चीज़ को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6 इंच इक्वल टू, जितना इससे करके आया वो उतना फिर स्केल बनेगा। जो सेंटीमीटर्स वाले होंगे उसको इस साइड वाले को भी 15 से मल्टीप्लाई कर देना है और इस साइड वाले को भी 15 से कर देना, और फिर स्केल जो है वो ड्रॉ होगा। जैसे ये देखें, इस क्वेश्चन में निकला हुआ है कि 1 इंच बराबर है 250 मील। तो ये टेबल 1 का क्वेश्चन है, तो 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंच आ गया, 250 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1500 मील आ गया। अब इसका मतलब है कि हमने 6 इंच की लाइन लेनी है और उसके ऊपर हमने 1500 माइल्स जो है वो शो करने हैं। तो हम इस तरह से 6 इंच की लाइन लेते हैं और उसके ऊपर ये देखें डिविजन्स बनाई हुई है, पहली 0 आएगी, फिर 300, 600, 900 एंड 1200। ये होगी 0 से इधर जो आपका जितनी भी ये साइड आ जाती है राइट साइड, ये कहलाती है आपकी प्राइमरी डिवीजन।
और जो इस साइड पर रह जाती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिवीजन। ये प्राइमरी डिवीजन कहलाती है और ये सेकेंडरी डिवीजन जो है वो कहलाती है। अब जो इसकी डिवीजन करने का तरीका है वो ये दिया गया है कि हद की तकसीम हम कैसे करते हैं। हद की तकसीम करने का तरीका होता है कि आपने यहाँ पर सबसे पहले 6 इंच की लाइन ले ली, ठीक है। इसके दोनों जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, ठीक है, ये इधर भी 30 का जाविया ले लेना है और इस साइड पर भी 30 का जाविया ले लेना है। इसको भी आपने मेन लाइन से बढ़ा दिया और इसको भी यहाँ से कॉर्नर से बढ़ा दिया। अब आपने जितने हिस्सों में तकसीम करना है, जैसे इधर 1500 मील था उस क्वेश्चन में, तो हम इसकी डिवीजन 500, 1000, 1500 कर सकते हैं या 3, 6, 9, 12 और 15 कर सकते हैं। अब जैसे इस मिसाल में 3, 6, 9, 12, 15 हुई हैं, तो जितनी डिवीजन्स हमने करनी है, जैसे 300, 600, 900 और 1200 और 1500, ये 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन्स में अगर हमने इस हद 6 इंच की बनानी है तो इसके ऊपर हमें 5 कोसें लगानी पड़ेंगी। यानी जितने हिस्सों में तकसीम करना होता है उससे एक कम कोस लगाते हैं। कोस लगाने का तरीका ये होता है कि आप कंपस को मुनासिब साइज़ की खोलते हो, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत छोटी, मुनासिब साइज़ की कंपस खोलते हो। इधर आपने कंपस की सुई रखी, पहला निशान लगाया, ठीक है, फिर उतनी ही कंपस खुली रहने दी, इधर निशान लगाया, फिर उससे आगे इधर लगाया और फिर उससे आगे इधर लगाया, ठीक है। फिर आपने उतनी ही कंपस खुली रखने दी और इतने ही निशान आपने, यानी अगर 5 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 1, 2, 3, 4 निशान ऊपर लगाएंगे, 4 निशान ही या 4 कोसें ही नीचे लगाएंगे। फिर यहाँ की पहली कोस को यहाँ की आखिरी कोस के साथ आपने मिलाना है, यूं स्केल रख के सीधा मिलाना है। अब ये जो पॉइंट्स आ जाते हैं, ये वाले, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट और एक ये, ठीक है। ये जो पॉइंट्स रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली हमने इस बेस लाइन को जो जिसके ऊपर 13.5 cm यानी सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इस लाइन को बराबर हिस्सों में तकसीम करने के लिए हमने ये सारा जो है वो काम जो है वो किया है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली जो पहली है, यानी ये पहली छोड़ के इससे अगली वाली जो है ये इसके ऊपर 0 आएगा, ठीक है। ये समझे कि आपका 300 वाली है, ये 600 वाली है, ये 9 है, ये 12 है। इधर आप लिखोगे माइल्स, ये आप समझिए कि ये आपकी 6 इंच की लाइन है, ठीक है। 13.5 की बजाय ये 6 इंच की लाइन है। अब ये वाली 0 से इधर वाली आपकी कहलाएगी प्राइमरी डिवीजन और ये कहलाएगी आपकी सेकेंडरी डिवीजन, ठीक है। यानी ये प्राइमरी डिवीजन है 0 से लेकर 1200 तक और ये सेकेंडरी डिवीजन है। अब जो हमारे 3, यानी ये भी 300 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये सारे 300 माइल्स के निशान हैं। तो ये जो एक हमने बचाया हुआ है ये भी 300 ही है, यानी इसको इसमें ऐड करके तो टोटल 15 बनते हैं। 1200 ये हो गए और जो 300 बच जाएंगे वो इधर आ जाएंगे। अब जिस तरह से आपने देखा है कि जो स्केल अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स में रखा हुआ भी स्केल देखें तो उसकी जो राइट साइड होती है उसके ऊपर मेजर डिविजन्स होती हैं और जो लेफ़्ट साइड होती है उसमें मेजर डिवीज़न की मज़ीद छोटी डिविजन्स की जाती हैं, ताकि आप जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपने 6.5 इंच की लाइन लगानी हो तो 6 इंच पूरा और 5 को आपने देखा होगा कि 1 इंच के आगे से मज़ीद छोटे हिस्से किए जाते हैं ताकि आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू को भी आसानी से ड्रॉ कर सको। तो स्केल बनाने का, प्लेन स्केल बनाने का मकसद भी यही होता है। इसमें 2 डिविजन्स इसीलिए रखी जाती हैं कि एक तरफ इसके प्राइमरी डिवीजन होती है और एक तरफ सेकेंडरी डिवीजन। प्राइमरी डिवीजन से आप बड़े स्केल्स की चीज़ें ले लेते हो, जैसे आपने 300 पूरा लेना हो तो आप आसानी से प्राइमरी डिवीजन से ले लोगे, लेकिन अगर आपने 3100 लेना हो तो फिर आप सेकेंडरी डिवीजन को साथ मिलाते हो।
तो जो यहाँ पर 300 रह जाता है उसको मज़ीद आप 3 हिस्सों में तकसीम करते हो, 1, 2 और 3, और इस पर आप लिखोगे 100, 200 और 300 माइल्स। ये कुछ स्केल बन जाएगा। जब आप इसको नीट करोगे तो ये इस तरह से बनेगा स्केल। ये आपकी बुक पे जैसे ड्रॉ हुआ है। ये 300, 600, 900, 1200 इधर डिविजन्स आ जाएंगी और 100, 200, 300 इधर आ जाएंगी। तो ये कहलाएगी इसकी प्राइमरी डिवीजन और ये कहलाएगी इसकी सेकेंडरी डिवीजन। इसी तरह से कोई अगली एक और मैं एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक स्केल जो है टेबल 2 में से ये बना हुआ है। इसमें स्टेटमेंट ऑफ स्केल थी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर्स। तो आपको मैंने बताया है कि टेबल 1 का क्वेश्चन हो तो आपने ये इक्वेशन के दोनों तरफ वाली को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये टेबल 2 का क्वेश्चन है तो हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो इक्वेशन के राइट साइड वाली वैल्यू है उसको भी 15 से और लेफ्ट साइड वाली को भी 15 से। अब 1 को 15 से किया तो 15 सेंटीमीटर निकल आया। 50 को जब आप 15 से करोगे तो 750 मीटर निकल आएगा। अब आपका ये क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। यानी आपने ये 15 सेंटीमीटर की ये लंबी लाइन ली है, ठीक है। और अब आपने देख लेना है कि 750 मीटर हैं तो हम इसके कितने हिस्से करें। जैसे आपकी बुक में जो फर्स्ट डिवीजन है वो 150 की है, फिर 300, 450, 600 तक प्राइमरी डिविजन्स ली हुई हैं और जो 150 बच जाता है उसकी सेकेंडरी डिवीजन है और उसको मज़ीद 50, 100 और 150 में जो है वो तकसीम जो है वो किया गया है। अब इसको कैसे किया गया है, सेम ऐसे ही आपने 15 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, उसके दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर्स जो हैं यानी कॉर्नर ए बी और कॉर्नर बी, उसके ऊपर आपने 30 का एंगल लिया। अब 1, 2, 3, 4 और 5 हिस्सों में आपने तकसीम करना था तो आपने मुनासिब साइज़ की कंपास खोली, 4 कोसें आपने इस लाइन पे ली, 4 कोसें ही आपने इस लाइन पर ली। यहाँ की पहली कोस को यहाँ की आखिरी कोस से मिलाया तो ये आपके पॉइंट्स आ गए और फिर उसके ऊपर आपने उनके नाम जो है वो लिख दिए, ठीक है। ये एक और एग्जाम्पल है, 1 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर। तो ये ए को भी 15 से किया तो 15 सेंटीमीटर, 3 को 15 से किया तो 45। अब इसकी डिवीजन बनी हुई है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 प्राइमरी डिवीजन है और जो 5 बच गए हैं वो सेकेंडरी डिवीजन को इस तरह से किया गया है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 हिस्सों में इसको तकसीम किए। इसमें भी सेम हम 15 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। अब कितने हिस्सों में तकसीम करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हिस्सों में। तो 8 कोसें ऊपर लेंगे और 8 कोसें जो हैं वो नीचे लेंगे और ये 9 डिविजन्स फिर खुद ब खुद जो हैं वो बन जाएंगे। अच्छा, सेकेंड ईयर ये देखें, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन है आपकी बुक में, जिसमें पहला है कि अगर आबादी पैमाना 1 इंच 15 मील हो तो मील जाहिर करने वाला एक पैमाना बनाएं। और फिर दिया हुआ है कि अगर जो है कसरी पैमाना 1 इंच इज इक्वल टू 1 लाख हो तो किलोमीटरों को एक खत्ती पैमाना बनाएं। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपने ये ड्रॉ करने हैं इसी तरीके से जिस तरह से आपने मुझे बताया है उस तरह से, और आपने ड्रॉ करके मुझसे शेयर करने हैं, ठीक है। मेरा नंबर आप लोगों के पास है तो व्हाट्सएप पर मुझसे शेयर करें, ये बना के इसको कॉपी पे ड्रॉ करें और इसकी पिक बना के मुझे सेंड करें तो मैं चेक करके आपको बताऊंगी कि आपने ठीक ड्रॉ किया है कि नहीं किया। इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह कल मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद ये स्केल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करवाऊंगी। सिंपली आपने लाइन लेनी है, दोनों तरफ 30 का एंगल लेना है, जितने हिस्सों में आप उसको तकसीम करना चाहती हैं उससे एक कम कोस लेंगी, यहाँ की पहली कोस को यहाँ की आखिरी कोस से मिलाएंगी तो डिविजन्स जो हैं वो आ जाएंगी। और इस तरह से ये सारी डिविजन्स को फिर आपने ऊपर जो है 0 से इस तरह प्राइमरी डिविजन्स आ जाएंगी और ये जो हैं वो सेकेंडरी डिविजन्स आ जाएंगी। इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, नहीं समझ आती तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जो है वो दोबारा पूछें। तो इंशाल्लाह जो है इसको मज़ीद कल मैं थोड़ा सा और आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगी, 2-4 और हम एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।